बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया अयूब और आप देख रहे हैं नाज़िया फैमिली व्लॉग्स। आज का व्लॉग बड़ा प्यारा होने वाला है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ और एंड तक देखिए हमारी वीडियो। जी, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमने गोट फार्मिंग कब, कैसे और क्यों शुरू की और हमारे अंदर ये शौक़ कब पैदा हुआ। तो ये तफसील से हम आपको बताएंगे और आप हमारी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जी, तो ले चलते हैं आपको अपनी पहली बकरी के पास जो हमने सबसे पहले ख़रीदी, उसके मुतालिक आपको बताते हैं। जी गाइस, तो ये है मेरी वो पहली बकरी जो हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले ख़रीदी थी। आज ही के दिन 22 अगस्त 2025 को ये हमारे घर आई थी और आज इसको पूरा 1 साल हो चुका है। तब ये छोटी सी थी, इतनी सी 6 माह की, और अब माशाल्लाह ये 1.5 साल की हो गई है। ये वो बकरी है जो हमें बहुत पसंद आई और मेरा भी शौक़ था और मेरी बेटी का भी शौक़ था, है और रहेगा, क्योंकि ये मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने बकरियां घर में पाली और हमें भी शौक़ है कि हम भी बकरियां घर में पालें। और फिर क्योंकि हम दोनों माँ बेटी कुछ नहीं कर सकती थी, जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी शॉप है, वो शॉप पे होते थे, वो टाइम नहीं निकाल सकते थे, तो हमने फिर एक हमारा भाई बना हुआ था जो दूर रोही के इलाके में रहता था, हमने उसको फ़ोन किया, हमने उससे बोला कि भाई हमें एक बकरी चाहिए। तो फिर वो ये वाली जो रानो बैठी है ये लेकर आए रोही के इलाके से। ये उस वक्त 6 माह की थी और जब हमने इसको ख़रीदा उस वक्त इसकी कीमत 18,000 रुपये थी। आज माशाल्लाह ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी हो चुकी है, अच्छी खासी कीमत देगी, लेकिन हम बेचना नहीं चाहते। इंशाल्लाह ये प्यारे प्यारे अपने जैसे बच्चे देगी। वक्त के साथ साथ हमारा शौक़ बढ़ता रहा और हमें और शौक़ लगा कि हम और बकरियां ख़रीदें। तो ये 22 अगस्त को आई और ठीक 8 जनवरी 2026 को हमारी दूसरी बकरी आई, जो आपको अभी दिखाते हैं। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, शाबाश। ये हमारी पहली बकरी है और अब आपको लेके चलते हैं अपनी दूसरी बकरी के पास। जी, तो चलते हैं दूसरी बकरी के पास। उसका नाम, जो पहली बकरी है उसका नाम रानो, और जो हमने दूसरी बकरी खरीदी 8 जनवरी 2026 को, उसका नाम है शहजादी। तो ये है हमारी शहजादी, ये बैठी, और इसने आते ही हमें एक खुशखबरी दी। जिस दिन हमने इसको ख़रीदा उसी दिन ये मडीको पैदा हो गई। माशाल्लाह ये अब 7-8 माह की हो गई है, माँ से बड़ी हो गई है। और इसने हमारे, ये हमने जो ख़रीदी इसकी जो कीमत थी वो थी 50,000, और इसने आते ही हमें 50,000 का ये तोहफ़ा दे दिया। माशाल्लाह ये अच्छी खासी अब हमारी मडीको बड़ी हो गई। इस हिसाब से टोटल हमारी बकरियां हमारे पास 3 हो गई, 3 बकरियां। मेरा दिल इन 3 बकरियों से नहीं भरा। हमने कहा ऐसा ऐसा हम गोट फार्मिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसी दौरान, इसी साल, पिछले महीने 23 जुलाई को 2026 को हमने एक और बकरी खरीदी, जो आपको अभी दिखाते हैं। तो ये है हमारी वो हिरनी जो हमने 23 जुलाई 2026 को पिछले महीने ख़रीदी, और इसकी कीमत 32,500। माशाल्लाह ये आते ही प्रेग्नेंट अरे कहना क्या चाहते हो गई है, सूने वाली हो गई है। अब इंशाल्लाह ये भी बच्चे देगी और वो जो हमारी शहजादी है वो भी बच्चे देगी। अगर ये एक एक बच्चा भी देंगी तो माशाल्लाह हमारे पास टोटल 6 नग हो जाएंगे, और अगर ये 2-2 बच्चे देंगी तो टोटल हमारे पास 8 नग हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम और भी इसको बढ़ाएंगे। रानो खड़ी हो गई है, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी ये जब हम लाए थे, और अब ये हमारी बकरी बड़ी सारी बकरी बन गई और बड़ी प्यारी बकरी बन गई। तो ये हिरनी जो हम अभी अभी पिछले महीने लाए हैं, माशाल्लाह इसने भी हमें खुशखबरी दे दी है कि ये अब बच्चे देगी। और वो दूर हमारी शहजादी खड़ी, वो नज़र आ रही है आपको,
ये भी सूने वाली है, ये भी बच्चे देगी इंशाल्लाह। तो हमारे टोटल 6 या 8 नग हो जाएंगे। हम आते हैं इनकी खुराक की तरफ। ये देखें, ये बछलों में हम खुश्क चारा भी डालते हैं और सब्ज़ भी डालते हैं। तो खुराक हमारी अच्छी है। हमारी बेटी को क्योंकि बड़ा शौक़ है बकरियां पालने का, तो वो ऐसे करती है कि कुछ गंदम के दाने ले लेती है और कुछ मक्की के दाने ले लेती है। मुट्ठी भर या 1 पाव के हिसाब से वो इतने इतने दाने ले लेती है और उनको पानी में भिगो के 4 घंटे वो पानी में भिगो के रखती है। और फिर 4 घंटे के बाद वो एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर वो दाने गिरा देती है। जब वो थोड़े से खुश्क हो जाते हैं तो फिर वो इन बकरियों को डाल देती है। जैसे ही ये बकरियां वो दाने खाती हैं तो माशाल्लाह ये बड़ी इनको वो खुराक रास आई है और ये इतनी मोटी ताज़ी हो जाती हैं। और अगर आप को भी शौक़ है, आप भी गोट फार्मिंग करते हैं, आप भी बकरियां रखते हैं, तो ये खुराक देकर देखें। बकरियां और बकरे दिन में बढ़ते हैं और कद भी करते हैं और तरोताज़ा भी रहते हैं, खूबसूरत भी बनते हैं और मोटे ताज़े भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम इन बकरियों को सब्ज़ चारा भी डालते हैं और खुश्क चारा भी डालते हैं, तो ये बड़े शौक़ से खाती हैं। साथ इनको हम खल भी डालते हैं। वो हमारी मडिको खुल गई है, जन्नत मडिको खुल गई है भाई, इसको बांधो। और इनकी खुराक का हम ख़ास ख्याल रखते हैं और इनके लिए हमने एक मशरूब भी तैयार किया है। जो बकरियां पानी नहीं पीती उनके लिए हम बताना चाहते हैं, आप सब लोगों को भी, जो हजरात बकरियां रख रहे हैं, जिनको शौक़ है, उनको भी बता देते हैं कि जो हम मशरूब तैयार करते हैं वो ये कि थोड़ा सा पानी लेते हैं जितना उन्होंने पीना होता है, उसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल देते हैं, तो ये बड़े शौक़ से पीती हैं। आप यकीन जाने ये गर्दन ही ऊपर नहीं उठाती हैं, ये पानी पीती रहती हैं और बड़े शौक़ से पीती हैं। दूसरी बात कि हम इनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल करते हैं। रोज़ाना इनके हम किले साफ़ करते हैं, सुबह शाम किले साफ़ करते हैं। सफाई पे ये बड़ी खुश रहती हैं और बड़ी अच्छी रहती हैं। इनको साफ़ सुथरा माहौल जो है वो उसमें बड़ी खुशगवार रहती हैं ये। तो हम साफ़ सुथरा माहौल इनको देते हैं। और इनको कभी मोशन लग जाए तो हमारे घर में जामुन लगा हुआ, वो देखो जामुन का पेड़ आपको नज़र आ रहा है, आगे सूरज है तो वो जामुन का पेड़ मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। वो जामुन का पेड़ वो नज़र आ रहा है, तो वो उससे हम पत्ते तोड़ते हैं और इनको हम खिला देते हैं, तो इनको मोशन से आराम आ जाता है जी। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि ये बड़ी नखरे वाली होती हैं। हमारे पास दोगली नस्ल वाली बकरियां हैं, इनमें बड़ा नखरा होता है। ये पसंद के पट्टे खाती हैं, पसंद का चारा चरती हैं। भाई मंडी को क्या कर रही, रानो क्या कर रही, मेरे कपड़े खा रही हो, पीछे हटो, पीछे पीछे पीछे। तो ये अपनी पसंद का चारा चरती हैं। तो जो बच जाता है तो बचा हुआ चारा बड़ा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हम बाहर से अपनी ज़मीन से भी पट्ठे लाते हैं और कुछ मूल बाहर से मूल भी ले लेते हैं। तो जब चारा ये ख़राब करती है, बचा देती हैं, तो बड़ा दुख होता है, भाई ये चारा अब कौन खाए। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आपने बकरियां रखनी है तो ये जो बचा कुचा चारा होता है, इसको आप गिराने के बजाय या फेंकने के बजाय आप एक भेड़ खरीद लें। भेड़ जो होती है वो सारा खा जाती है, जूट भी खा जाती है, सूखा हरा सब खा जाती है। तो अब हम माँ बेटियों को ये शौक़ लग गया है, अब हम भेड़ या भेड़ के 2 बच्चे खरीदेंगे, ताकि वो भी इन बकरियों के बीच में रहें, दरमियान में रहें, और जो बचा कुचा हो, जो सूखा हो, जो जैसा भी हो चारा, वो ज़ाया ना हो, वो खा जाए। इनको अगर कोई चराने वाला हो तो बाहर खुले मैदान में ये चरती हैं और बड़ी खुश रहती हैं। लेकिन हमारे पास चराने वाला कोई बंदा नहीं है, तो हम घर में ही चारा डालते हैं। अभी मडिको हमारी जो है वो खुल गई है, तो जन्नत उसको बांधने के लिए जा रही है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये देखें, ये खुल गई है, जन्नत इसको बांधने के लिए जा रही। तो ये खुल भी जाती हैं, ये दौड़ती भी हैं, भागती भी हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, इनसे बड़ी रौनक होती है। और अब यकीन जाने के लोग तो ये भी कहते हैं कि घर में बकरी हो तो घर में बड़ी बरकत होती है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बकरी ना भी रखें तो उसकी जो ये मेंगने पड़ी हैं ना, ये जो नीचे मेंगने पड़ी हैं, ये जो नीचे नज़र आ रही है आपको मेंगने, कहते हैं कि ये घर में रखने से भी बरकत पैदा होती है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं, ये तो आप ही मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ऐसा करने से भी घर में बरकत पैदा होती है या नहीं होती। हाँ, एक बात मैं भूल गई कि ये जो बिज़नेस है ना बकरियों वाला, ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है। बकरी जो है वो माशाल्लाह साल में 2 बार बच्चे देती है,
लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, फिर ये कारोबार आगे बढ़ता है, चलता है और फैलता है। तो इसके लिए सब्र करना पड़ता है, इनकी देखभाल का ख्याल करना पड़ता है, इनकी खुराक का ख्याल करना पड़ता है, इनकी सफाई-सुथराई का ख्याल करना पड़ता है, तब ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। अगर आप इनको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर नुकसान होगा। और जब ये बीमार होती हैं तो इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, डॉक्टर से रब्ता करना पड़ता है, डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है, डॉक्टर को घर बुलाना पड़ता है, फिर वो इनको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर माशाल्लाह ये ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर इनको खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, तो मैं ये करती हूँ कि थोड़ा-सा गुड़ ले लेती हूँ, थोड़े से सौंफ ले लेती हूँ और इनको खिलाती हूँ और माशाल्लाह ये ठीक हो जाती हैं। जी, तो आज का मेरा व्लॉग जो है बकरियों के बारे में, ये आपको कैसा लगा? और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं और कौन सी फार्मिंग कर रही हूँ, वो आपको पता चलेगा मेरी आने वाली अगली वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो को भी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।